वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th सोशल साइंस का हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे, सेट डी। उससे पहले हम सेट ए बी और सी कर चुके हैं। सेट करने का मेन मोटिव यही है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि फाइनल एग्ज़ाम कैसे होगा। और इसमें जो सैम्पल पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दिए होते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। MCQ क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कामागाटारू मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? समुद्री जहाज, पनडुब्बी, वायुयान या रेल? तो जो कामागाटा मारू था वो एक समुद्री जहाज था। तो जो आंसर होगा वो कै होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो जो केसरी अखबार है वो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने, लाला हरदयाल ने, लॉर्ड डलहौजी ने? तो जो धन के निकासन का सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ थ्योरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ है, वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। तो जो आंसर होगा वो कै होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो रमेश चंद्र दत्त है। तो जो आंसर है वो कै होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? तो जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है। तो जो आंसर होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन जोदाड़ो किस प्रांत में स्थित है? गुजरात, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब? तो मोहन जोदाड़ो जो है वो सिंध प्रदेश में स्थित है। तो जो आंसर होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? खनन, अति पशुचारण, वनोन्मूलन, उपरोक्त सभी? गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति पशुचारण है। वैसे तो भूमि निम्नीकरण के तीनों ही कारण हैं, खनन, अति पशुचारण और वनोन्मूलन। लेकिन खनन झारखंड में मेन कारण था, अति पशुचारण गुजरात में और वन उन्मूलन सभी में होता है। तो हमें एक प्रमुख कारण बताना है, तो अति पशुचारण है वो गुजरात में मेन कारण था भूमि निम्नीकरण का। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा उद्योग चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, उपरोक्त सभी? तो चूने पत्थर को जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है वो सीमेंट उद्योग है। तो जो आंसर ख होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट, रेशम, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनहरा रेशा है उसे जूट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वेलोनिया क्षेत्र में रहता है? 50%, 59%, 49%, 40%? तो बेल्जियम की कुल जनसंख्या का जो वेलोनिया क्षेत्र में रहता है वो 40% है। तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंहली, मुस्लिम, श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल? तो श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो सिंहली की है। तो जो आंसर होगा वो कै होगा। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सिंहली का है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? संचार, पुलिस, प्रतिरक्षा, मुद्रा? तो जो संघ सूची में शामिल नहीं है वो ख है, पुलिस वो राज्य सूची में शामिल होता है, जबकि प्रतिरक्षा, मुद्रा और संचार है वो संघ सूची में शामिल होता है। क्वेश्चन है जो संघ सूची में शामिल नहीं है, तो जो आंसर होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? ऑप्शन है 1991, 1992, 1993, 1994? तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। जब शक्तियों को अलग अलग तरह से बंटवारा किया जाता है तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो भारत में 1992 में
विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था जब पंचायती राज सिस्टम भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, मातृ और पितृ प्रधान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय समाज का जो स्वरूप है वो पितृ प्रधान है। यहाँ पुरुष प्रधान समाज को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। सभी जो डिसीजन है वो पुरुष समाज लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? ऑप्शन है 85.3%, 79.8%, 65.4%, 70.5%। तो जो सही आंसर है वो है 79.8% है। वो हिंदुओं की आबादी थी 2011 की गणना के अनुसार। तो जो आंसर होगा वो ख होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तेलुगु दसम पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1972, 1978, 1982, 1984। तो तेलुगु दसम पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1982 में हुआ था। आंसर गया। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कौन सा था? ऑप्शन है 73वां, 148वां, 149वां, 130वां। तो 2017 में जो भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान था वो 130वां था। तो जो आंसर होगा वो घ होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से नहीं है? मधुमक्खी पालन, टोकरी बुनकर, दर्जी, दियासिली कारखानों में श्रमिक। तो जो आर्थिक क्रिया है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र होता है जिसमें टोकरी बुनना, दिया सिलाई कारखाने में श्रमिक या दर्जी ये सभी शामिल होते हैं। जबकि मधुमक्खी पालन वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। तो जो आंसर होगा वो क होगा। जो क है वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? सहकारी समितियां, बैंक, साहूकार, उपरोक्त सभी। तो जो औपचारिक स्रोत नहीं है वो है साहूकार, जबकि सहकारी समितियां, बैंक है वो औपचारिक स्रोत होते हैं। तो जो आंसर होगा वो ग होगा, साहूकार ये औपचारिक स्रोत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, न्यायसंगत व्यापार। तो जब सरकार अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाती है तो उसे हम उदारीकरण कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो ग होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।